हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद दुरै अंसारी और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 23.3 के फर्स्ट हाफ के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे होंगे। यहाँ से एक दो वीडियो के अंदर हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और जो क्वेश्चंस इन वीडियोस में कराया जाएगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग अगर पिछले क्वेश्चंस को नहीं देखे हो तो उन क्वेश्चंस को देख लो ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओ। तो कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और बार बार चीजों को प्रैक्टिस करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 एंड वी हैव टू फाइंड sec थीटा एंड tan थीटा। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। वहां पे हम लोग को क्या था, sec थीटा माइनस tan थीटा गिवन था और हम लोग को sec थीटा प्लस tan थीटा फाइंड करना था। थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करो याद करने का, पिछले क्वेश्चंस के हेल्प से ही हम लोग आगे के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो यहाँ पे वही अप्रोच हम लोग इस्तेमाल करेंगे बाबू। कुछ ऐसा नया नहीं है कि sec थीटा और tan थीटा कैसे आ जाएगा। मेरे पास जो भी गिवन है, एक नॉर्मल जो बेसिक आइडिया हम लोग उसी से बोल रहे होंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे वी नो डैट, और हम लोग क्या चीज जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और हम लोग को ये भी पता है कि अगर sec थीटा माइनस tan थीटा गिवन हो तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना। ये चीज हम आप लोगों को बता चुके हैं कि फॉर्मूला लिखाते टाइम ही बताए थे कि इस तरीके के एक्सप्रेशन में अगर ऐसा गिवन हो तो आपको क्या लगाना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे कि sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, समझ में आया हम लोग क्या किए, हम लोग जस्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल किए। अब देखोगे कि sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी गिवन है 1/√3, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर रहे होंगे। तो जैसे ही उस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, और इसका वैल्यू कितना है बाबू, इसका वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग को sec थीटा प्लस tan थीटा निकालना है, तो ये √3 उधर जाके क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाए, तो 1/√3 उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 × √3/1, यही ना आएगा। ये जो फ्रैक्शन है उधर जाके क्या होगा, उलट जाएगा। और अब देखो यार 1 × √3 क्या होगा, √3 होता है, नीचे 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, √3 होगा। तो आप देखोगे कि sec थीटा माइनस tan थीटा हम लोग को गिवन था 1/√3 और हम लोग sec थीटा प्लस tan थीटा फाइंड कर लिए, जो कि हम लोग को फाइंड करने को नहीं बोला गया था, बट हम लोग ये करेंगे क्योंकि तभी हम लोग आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। आपको करना क्या, आपको sec थीटा और tan थीटा का वैल्यू चाहिए, तो आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। एक बार हम अच्छे से बोल रहे, सुनो अच्छे से बात को। हम लोग को sec थीटा माइनस tan थीटा गिवन था, हम लोग sec थीटा प्लस tan थीटा फाइंड कर लिए, बट इन दोनों का हम लोग को क्या यूज, हम लोग को तो sec थीटा और tan थीटा निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करते ही मेरा ये आंसर आ रहा होगा। तो हम लोग इसको बोल देते हैं, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना, तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, यहाँ पे कर देते हैं। हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 देखो आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 में ये है, तो यहाँ पे आप लिखो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। दूसरा इक्वेशन क्या गिवन है बाबू, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब जब ये चीज आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सिंपली ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे, देखो sec थीटा मिलके क्या हो जाएगा, 2 sec थीटा। tan थीटा माइनस में और tan थीटा प्लस में, तो दोनों ऑपोजिट साइन है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सबको पता है कि कैंसिल होगा। उस साइड में देखो क्या होगा, उस साइड में 1/√3 वैसे रहेगा प्लस √3। तो नॉर्मली ऐड मत कर देना 1 + √3 और कट के बना गया, ऐसा कुछ नहीं करना। आप 1/√3 वैसे लिखो प्लस √3 लिखो। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, एलसीएम लेंगे। √3 का नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे देखो आपका आ रहा होगा 2 sec थीटा, और √3 1 का एलसीएम कितना होता है, √3 से √3 डिवाइड होगा कितना आएगा, 1 से √3 डिवाइड करेंगे कितना होगा बाबू, √3। तो 1 से √3 डिवाइड किया, √3 है, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आ गया। तो फाइनली हमको देखने को मिलेगा 2 sec थीटा 1 + 3 इज 4/√3। इस 2 को भी उधर गिरा दो, तो sec थीटा इज इक्वल टू 4/2 √3। ये 2 कहां से आया, इधर से जो हम लोग गिरा है,
अब 2 1 2 2, तो फाइनली मेरे पास आंसर हो गया sec इज इक्वल टू 2/√3। ये आया sec थीटा का वैल्यू। तो समझ में आया हम लोग क्या किया, हम लोग इक्वेशन 1 बनाए, इक्वेशन 2 बनाए और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके एक चीज तो निकाल ली। अब दूसरा चीज tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो इस tan थीटा को निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास देखो दो इक्वेशन है, आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में भी अपने वैल्यू को पुट कर दो, आपका आंसर आ रहा होगा। तो देखो sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3 गिवन है, इस वैल्यू को उठा के हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर रहे होंगे। तो लेट्स से कि मेरे पास ये वाला इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे sec थीटा का वैल्यू हमको कितना पुट करना है, 2/√3 प्लस, हम जैसे यहां से उठा के यहां कर दे रहे, ऐसा नहीं करना है, आप लोग को कॉपी के नीचे अलग से इस इक्वेशन को लिखना है और उसके बाद फिर वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वल टू के उधर भेज दोगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू -2/√3। देखो 2/√3 इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा, -2/√3 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 और √3 का अगेन हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो हम अगेन यहाँ पे कर दे रहे कि मेरे पास tan थीटा है और मेरे पास 1 और √3 का एलसीएम लेना होगा, तो 1 और √3 का एलसीएम कितना आता है, √3 आता है। 1 से √3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, √3। 1 से √3 को डिवाइड करेंगे √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस √3 से √3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, सेम चीज को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 × 2 इज 2। फाइनली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा tan थीटा इज 1/√3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरीके से किए। हम लोग को क्या गिवन था, sec थीटा माइनस tan थीटा गिवन था और हम लोग उसको आइडेंटिटी से एक और इक्वेशन बनाए, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किए तो हम लोग को sec थीटा का वैल्यू और tan थीटा का वैल्यू अलग से निकाल पाए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करो यार, ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसे आप इसको किए, बस उसी तरीके से इसको करना है। इसमें बस हम लोग क्या है, कोसेक और कॉट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और सेम इक्वेशन सॉल्व करेंगे और हम लोग का आंसर आ रहा होगा। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कॉपी करो और इसको जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बार वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सोचो कि कैसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इतना क्वेश्चन हम लोग किए हैं तो थोड़ा तो लॉजिक अपने आप दिमाग में आना चाहिए। आई होप आप लोग अपना लॉजिक अपने पास बना लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम लोग को गिवन है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2 और हम लोग को tan थीटा का वैल्यू बताना है। जो बताना है वो चीज तो बाद में, सबसे पहले भाई इसको कैसे सॉल्व करें। तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को देख के एक चीज तो याद आ रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का रिलेशन लगेगा कि sin, हम लोगों को पता है ना कि एक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोल के रिलेशन होता है। अब इसको यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना है, तो यार कैसे अप्लाई करें कैसे अप्लाई करें। तो थोड़ा देखो एक लॉजिक हम बता रहे कि अगर आप इसको लिखो, सबसे पहले मेरे पास है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2। तो देखो एक काम ये हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग इस 5 sin स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखे sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। समझ पाए, देखो हम क्या चीज बोले, sin थीटा कितना है 5 है, तो इस 5 को क्या हम लोग 1 + 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो हम 5 को 1 + 4 लिख सकते हैं, तो 5 sin स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा और प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हम एक लॉजिक लगाए, आई होप आप भी इसी तरीके कोई लॉजिक लगा रहे होगे। 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2। अब इससे सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका एक 4 को अगर हम कॉमन ले लें, sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 हम दोनों से खींच के बाहर निकाल दिए, तो जब 4 यहां से निकल गया तो यहां से क्या बचा sin स्क्वायर थीटा, यहां से भी 4 निकल गया तो क्या बचा cos स्क्वायर थीटा और उधर पे 9/2। इस पूरे का वैल्यू कितना है, इस पूरे का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग के पास आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 9/2। अब हमको क्या करना है, sin स्क्वायर थीटा को निकालना है, तो 4 को उधर भेज दें। तो इस तरीके देखो लॉजिक आपको बिल्ड करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर घुमा के देता है तो आपको पता हो कि कैसे आइडियाज लगाना है। ठीक है, तो 9/2 माइनस 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे सर, ऑफ कोर्स एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, 2 से 2 डिवाइड होगा 1, 1 × 9 इज 9, माइनस 1 से 2 डिवाइड होगा कितना आएगा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 9 - 8 कितना आता है बाबू, यहीं पे हम कर दे रहे। तो मेरे पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1/2। अब यार स्क्वायर भी तो मेरे को हटाना होगा क्योंकि हमको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो हम जब स्क्वायर उधर भेज रहे होंगे तो स्क्वायर उधर जाके क्या होगा, रूट हो जाएगा, और 1 का रूट 1 होता है और 2 के ऊपर रूट आ जाएगा। तो साइन थीटा तो मेरे पास कितना आ गया, 1/√2 आ गया। बट मेरे को साइन थीटा का वैल्यू नहीं बताना है, हम लोग को बताना है कि टैन थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो अब यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे देखो एक चीज जो बेस्ट है कि अगर इस तरीके का वैल्यू आता है तो आप ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज को याद कियो, आप याद कियो कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। आप याद कियो कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो उसी तरीके से सोचो कि साइन पे कौन सा एंगल होता है तो उसका वैल्यू 1/√2 होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा कि यार अगर यहां पे थीटा हम लोग कितना बैठा दे, 45 डिग्री, तो थीटा 45 होते ही साइन 45 डिग्री इज 1/√2। तो ऐसे केसेस में थीटा निकाल लेना इज अ वेरी गुड आइडिया। अगर आपको थीटा मिल गया तो यहाँ पे टैन थीटा रहे, सेक थीटा रहे, टैन थीटा प्लस सेक थीटा रहे, कुछ भी रहे, आपको क्या करना है, जस्ट अपने थीटा को वहां पे पुट करना है और आपका आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ पे मेरे पास टैन थीटा गिवन है, तो हमको यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, टैन 45 का, क्योंकि थीटा मेरा कितना है 45, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, और यही मेरा आंसर हो रहा होगा। तो एक तो लॉजिक इस क्वेश्चन का ये है कि आप यहाँ पे क्या करो, आप 5 साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा में तोड़ दो। दूसरा लॉजिक क्या है, एक और लॉजिक हम बताएंगे अभी, तो शायद कुछ बच्चा वैसा सोचा हो, तो एक बार और हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। ये मेथड आप लोग को पहले समझ में आ जाए, एक चीज पहले समझ लो, उसके बाद फिर अगले को देखो, इसको कॉपी कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे पास अगेन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन तो वही है सर, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम लोग इसको ब्रेक नहीं करेंगे ऐसे 1 + 4 में, हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 1 है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 1 है। तो क्या हम यहां से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो हम लोग इस साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उधर भेज दे तो यहां से क्या हो जाएगा 1 + इधर पे कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा और 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चले जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा और उधर क्या आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक दूसरा लॉजिक ये है कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मेरे को पता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, हम उसी को इसमें पुट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि 5 साइन स्क्वायर थीटा को जैसे वैसे ही रहने दो, प्लस 4 को भी जैसे वैसे ही रहने दो, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख लो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या हुआ, अब इससे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 × 1 = 4, 4 - साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, 4 × 1 = 4 और प्लस माइनस माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2। अब देखो यार यहाँ पे 5 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे -4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 5 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, सबको पता है 1 बचेगा, और 1 हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। 5 साइन स्क्वायर थीटा से 4 साइन स्क्वायर थीटा चले गया तो 1 साइन स्क्वायर थीटा बचा, प्लस 4 इज इक्वल टू 9/2। अब तो वही बच्चा वाला चीज, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, 9/2 लिखेंगे, 4 उधर जाएगा, -4 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। साइन स्क्वायर थीटा वापस से लिखेंगे, 2 और 1 कैल्सियम 2 आएगा, 2 से 2 डिवाइड हुआ 1, 1 × 9, 9 माइनस 1 से 2 डिवाइड होगा 2 आएगा, 2 4 = 8, अगेन 1/2। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हम लोग पिछले किए थे। तो साइन थीटा का वैल्यू अगेन कितना हो जाएगा 1/√2, और साइन थीटा का वैल्यू अगर 1/√2 है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, और थीटा का वैल्यू अगर 45 है तो tan 45 का वैल्यू कितना होगा 1। तो चाहे आप इस लॉजिक से करो चाहे आप इस लॉजिक से करो, आपका दोनों केसेस में आंसर आ रहा होगा। तो आई होप आप इन्हीं दोनों में से कोई एक लॉजिक लगाए होंगे। अगर आप कुछ अलग लगाए हो, आंसर आ रहा है तो भाई वो भी सही है, कोई दिक्कत का बात नहीं, जल्दी से इन दोनों को कॉपी करो आप। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करो और थोड़ा सा खुद से सोचने का ट्राई करो। यार ट्राई करने में कोई ऐसा दिक्कत का चीज नहीं। तो आई होप आप लोग सोच लिए होंगे, और अब हम लोग देखते हैं इसको करने वाले हैं।
तो गिवन क्या है, हम लोग को गिवन है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 10/3 और हम लोग को tan थीटा प्लस कॉट थीटा भी फाइंड करना है और tan थीटा माइनस कॉट थीटा भी फाइंड करना है। ये सब चीज जो भी फाइंड करना है वो तो बात का चीज है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख के सोचेंगे कि tan थीटा और कॉट थीटा में क्या कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। हम लोग 3 आइडेंटिटी पढ़े, एक साइन और कॉस में था, दूसरा सेक और टैन में था, तीसरा कोसेक और कॉट में था। बट टैन और कॉट में कोई आइडेंटिटी नहीं था। तो ऐसे केस में हम बताएं कि क्या करना है। ऐसे केस में आप पूरे को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दो, यानी टैन और कॉट यहाँ पे 2 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो आप ऐसा करो, या तो पूरा टैन कर दो या तो पूरा कॉट कर दो। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो? तो आइडिया आएगा कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। तो आपको बस वही चीज करना है। और देखो हम सोचने का भी बता रहे कि कैसे आपको सोचना है। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10/3। तो यहाँ पे हम लोग tan स्क्वायर थीटा तो जैसा है वैसे ही रखेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यार tan थीटा 1/cot थीटा होता है। आई होप आप लोग को ये सब रिलेशन याद होगा। हम मान रहे कि आपको ये सब चीज याद है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा जब 1/cot थीटा होता है तो cot थीटा भी तो 1/tan थीटा होता है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10/3। अब सबसे बेस्ट चीज तो यहाँ पे ये होगा कि आप यहाँ पे इसको लेट कर लो। अब लेट कर लोगे तो आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या लेट करो वो देखो। आप लेट करो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x। इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि हम यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x लेट किए, इस पूरे को x लेट किए। बहुत सारा क्या कर सकता है कि सिर्फ tan थीटा को x मानेगा। तो ऐसे केस में क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा होगा। तो हम आप लोग को रिकमेंड करेंगे कि आप क्या करो, tan स्क्वायर थीटा को x लेट कर लो। जब आप ऐसा कर लोगे तो आपका इक्वेशन बनेगा इस पूरे के लिए x प्लस इसके लिए 1/x इज इक्वल टू 10/3। और ये तो जाना माना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब तो ऐसे क्वेश्चंस को करते आए हो। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, 1 और x को एलसीएम में लो, x आएगा, 1 से x डिवाइड किया कितना आएगा, x इंटू x स्क्वायर प्लस x से x डिवाइड होगा बाबू 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 10/3। अब हम लोग को करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू x स्क्वायर कितना आ जाएगा, हम लोग के पास आएगा 3x स्क्वायर। 3 इंटू 1 इज 3 और इस साइड में आ जाएगा 10x। अब इसको इधर लेके आओ और करो अपना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखो हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग के पास 3x स्क्वायर और 10x जब इधर आएगा तो हो जाएगा -10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम लोग को मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म करना हम लोग को आता है 3x स्क्वायर माइनस, और इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पे यहाँ पे हम लोग प्लस देंगे। इस लाइन में हम लोग को 3 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, 3 और 3 इंटू 9, तो 9 प्लस 1। आप चाहो तो एलसीएम लो और इस स्टेप को करो। आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस तरीके से 3 इंटू 3 किए 9 और 9 प्लस 1 किए, क्योंकि प्लस करके 10 लाना था। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x स्क्वायर, और ब्रैकेट ओपन करते वक्त साइन का ध्यान रखना। तो माइनस प्लस माइनस 9 के साथ x, माइनस प्लस माइनस 1 के साथ x, सिर्फ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले दो में कॉमन लो बाबू, तो 3 और 9 दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है सर। x स्क्वायर और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो 3 और x यहाँ से निकल गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ x बचा, माइनस यहाँ से 3 is 9 और x तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो बचेगा क्या, x माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। तो जहां पे कुछ कॉमन नहीं वहां पे 1 कॉमन है। अब यहां से माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, इज इक्वल टू 3। अगर आप सही से मिडिल टर्म करते हो तो आपका ये दोनों मैच कर जाता है। मेरा मैच कर रहा है तो यहाँ पे हम सही किए, x माइनस 3 बाय 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे आइदर, और आइदर में हम बोलेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, और में हम बोलेंगे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/3। अब इन दोनों केसेस में हम अगर बोले कि यार x थोड़ी ना निकालना था हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है सॉरी यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो सबसे पहले x का जो वैल्यू है हम वो पुट कर ले। x का वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू
√3। समझ में आया, tan थीटा इज इक्वल टू √3। और यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। नीचे आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर ही करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा 1/√3। यहाँ पे देखो हम थोड़ा सा क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ मेरा वैल्यू आया है tan थीटा का √3, दूसरी तरफ वैल्यू क्या आया है 1/√3। अगर tan थीटा का वैल्यू √3 है तो आप हमको बताओ बाबू, यहां पे इफ tan थीटा √3 है तो cot थीटा क्या होगा? अगर tan थीटा का वैल्यू √3 है तो cot थीटा तो उसका उल्टा होता है ना, तो √3 का उल्टा क्या होगा 1/√3। तो cot थीटा क्या हो जाएगा 1/√3। अब इन वैल्यूज को यूज करके क्या हम लोग ये दोनों नहीं निकाल सकते हैं? हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक बार हम लोग प्लस करके और एक बार हम लोग माइनस करके वैल्यूज को निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो हम कर रहे हैं, हम लोग के पास पहला वाला केस हम कर रहे हैं। यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या है √3, cot थीटा का वैल्यू क्या है 1/√3। हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से √3 डिवाइड हुआ √3 इंटू 3 3 आएगा। √3 से √3 डिवाइड होगा 1 इंटू 1। तो फाइनली आया 4/√3। बहुत सारे बुक्स में क्या होगा, इसको भी रैशनलाइज किया हुआ होगा। तो इसको रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि जो नीचे में है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर में हो जाएगा आपका 4√3/3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होगा 3। और ये आपका पहले केस का आंसर हो जाएगा। दूसरा हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को माइनस में भी फाइंड करना है। तो माइनस में फाइंड करने का क्या, यहाँ पे सिर्फ माइनस माइनस आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या ही है यार, कर देते हैं। तो हम लोग बोल देते हैं tan थीटा माइनस cot थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है √3 और cot थीटा का वैल्यू 1/√3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा √3, इधर करेंगे तो 3 - 1, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 2/√3। यहाँ से इसी को रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करने का मतलब है √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू √3 2/√3 और नीचे में 3। तो ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो फर्स्ट वाला जो केस अगर हम लोग लेते हैं कि tan थीटा का वैल्यू कितना है √3, तो tan थीटा का वैल्यू √3 होने से ये पूरा आंसर आता है। एक आंसर आता है 4√3/3 और 2√3/3। अब अगर हम tan थीटा का वैल्यू 1/√3 लेते हैं तब क्या आएगा वो भी निकालना होगा। तो आपको ये हम करके दे दिए, आपके लिए ये होमवर्क में रहेगा कि tan थीटा का वैल्यू 1/√3 लेके cot थीटा का वैल्यू √3 लेके आप इस पूरे को सॉल्व करो, आंसर कमेंट में करो कि इन दोनों का ऐसे में क्या आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या किए एक बार हम थोड़ा सा बोल रहे हैं बाबू, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा गिवन था और हम लोग को सॉल्व करना था। तो हम बताएं कि tan और cot में अगर कोई आइडेंटिटी नहीं है तो आप ये कोशिश करो कि उस पूरे को एक आइडेंटिटी में कैसे बदला जा सकता है। तो हम लोग को पता है tan थीटा और cot थीटा इस फॉर्मूला से रिलेट करता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा जैसा था वैसे लिखे, cot थीटा की जगह 1/tan स्क्वायर थीटा लिख दी। अब हम यहाँ पे बोलते हैं कि tan स्क्वायर थीटा को आप क्या करते हो, x लेट कर लो। x अगर आप लेट करते हो तो ये tan स्क्वायर थीटा x बन जाएगा और ये 1/tan स्क्वायर थीटा 1/x बन जाएगा। इस पूरे का एलसीएम लेके आपको एक मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बनाना है और उस पूरे को सॉल्व करोगे तो x आइदर 3 आएगा और x आइदर o और 1/3 आएगा। x का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा है उसको पुट करते हो तो tan थीटा का वैल्यू √3 आएगा, यहाँ पे पुट करते हो तो tan थीटा का वैल्यू 1/√3 आएगा। tan थीटा का वैल्यू √3 लेके हम लोग cot थीटा निकाले और इन दोनों का वैल्यूज को भी कैलकुलेट किए। अब अगर tan थीटा का वैल्यू ये है तो सेम इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करने के लिए होमवर्क में दिया गया। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी करो। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, 2 मिनट लगेगा, उसको हम छोड़ना नहीं चाहेंगे, तो जल्दी से कॉपी कर लो। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। ये क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें एक बहुत छोटा सा लॉजिक लगेगा जो हम लोग को इस्तेमाल करते ही हम लोग का आंसर आ रहा होगा। हम छोटा सा लॉजिक बोल रहे, देखो sec पावर 4 है, 10 का पावर 4 है, फिर भी हम बोले कि ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 से 3 स्टेप में हो जाएगा। तो ऐसा क्या लॉजिक लगेगा, थोड़ा सा वीडियो पॉज करो और 4-5 सेकंड दो यार इस क्वेश्चन को सोचने का, अपने आप को मौका दो सोचने का। आई होप आप लोग कुछ सोचे होगे और बना भी लिए होगे। अब हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग को देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा गिवन है 13/12 और हम लोग को ये चीज फाइंड करना है। इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है बट एक जो सबसे बेस्ट तरीका हमको लगता है और आप लोग को भी लगना चाहिए वो तो यही होगा
कि मेरे पास देखो sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा गिवन है। अब क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। पावर 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 2 इंटू 2 4 ही होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा को स्क्वायर कर दिए, माइनस तो अभी भी रहेगा, और यहाँ पे सेम tan के साथ करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को स्क्वायर। समझ पाए कि देखो हम क्या किए, 4 था तो 2 इंटू 2 में तोड़े, यहाँ पे भी 4 था 2 इंटू 2 में तोड़े। अगर 6 होता तब क्या करते, 6 होता तब 2 इंटू 3 में, या 2 इंटू 3 में, या 3 इंटू 2 में। तो इस तरीके से लॉजिक लगाना होगा जिससे आपका क्वेश्चन बन रहा होगा। तो खैर अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, sec स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम सोचेंगे कि ये मेरा a स्क्वायर है और ये मेरा b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर अगर ये है, इस पूरे को a मानना है और इस पूरे को b मानना है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऐसे होने पे क्या करते हैं, एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का आंसर वो खुद बता रहे हैं कि 13/12 है। ठीक, और इसका वैल्यू हम लोग को पहले से पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना होगा, 13/12, और ये हो गया इसका आंसर। तो बस इतना ही सा लॉजिक था इस क्वेश्चन में, जो लगा लिया आई होप उसका क्वेश्चन तो बन ही गया होगा। तो आज हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चंस किए हैं, आने वाला वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग के लिए बस यही एक क्वेश्चन हम होमवर्क में दिए, एक इससे पहले दिए थे, तो इन दोनों क्वेश्चंस को उम्मीद है कि आप कर पाओगे। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप बनाओ, इसी तरीके का लॉजिक लगाओ और पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो बाबू, एग्जाम बहुत करीब है, पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।